बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इन वन स्टडी हब में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए RTGCO का मौलवी पेपर सेकंड लेकर आया हूं, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन का है। अमूमन 50 क्वेश्चन का ही आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हज़रत उमर जब खलीफ़ा बनाए गए तो उन्होंने अल्लाह से सबसे पहले क्या मांगा? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनम्रता। हाँ, हम मुसलमान हो गए और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं, कर लो तुम्हारा जो जी चाहे। फ़ातिमा बिन्ते ख़िताब का ये कथन किस भाव को दर्शाता है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईमान की मजबूती। नेक्स्ट, मरहब के किले को किसने फ़तह किया? मरहब के किले को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह किया। ऑप्शन नंबर ए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस बादशाह ने क़ैद करके रखा था? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नमरूद। ईरान विजय के बाद माल गनीमत जब इस्लामी फ़ौज में बांटा जा रहा था, तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि इतनी दौलत कहीं फ़ौज को लालची और जालिम ना बना दे। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या सचमुच तुम ही सरदार हो? रूमियों के दूत ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अबू उबैदा एक साधारण फ़ौजी के वेश में थे। ऑप्शन नंबर बी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से किस प्रकार भिन्न है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आज का लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है, जबकि उस वक्त सर्वयोग्य व्यक्ति ही प्रशासन नियुक्त होते थे। सवाल 8वां है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इफ्ताह विभाग कायम किया, जिसका काम था जनता को कानूनों से अवगत कराना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उपरोक्त तीनों कथन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के संदर्भ में गलत है। पहला, हज़रत उमर ने ही सबसे पहले जनगणना कराई। दूसरा, उन्होंने ही हिजरी सन को प्रारंभ किया। ऑप्शन सी, हज़रत उमर ने ही व्यापारियों पर उसर नामक टैक्स की शुरुआत की। या डी, उपरोक्त तीनों कथन है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के संदर्भ में गलत है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 10, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा की हिजरत को निकले मगर रास्ते से ही लौट आए, क्योंकि मक्का के एक आदमी ने उन्हें पनाह देने का वादा कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निराश ना हो, हम सिर्फ दो नहीं हैं, एक तीसरा भी हमारे साथ है। तीसरा कौन? ए यहूदी कबीला, बी रूमी सम्राट,
सी मकड़ी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एक वाक़या पेश आया था। आप नबी करीम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर में जब छुपे थे तो उन्हें काफिर जब ढूंढ रहे थे तो नबी करीम के साथ हज़रत अबू बकर भी थे जो उस गारे सौर में छुपे थे, और आपने फरमाया कि उन दोनों को कोई क्या बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। तो इसका जवाब है तीसरा कौन? अल्लाह। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से उपरोक्त में से कोई नहीं है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के नेतृत्व में रोमियों के मुकाबले के लिए सेना भेजी गई, तब उनकी उम्र क्या थी? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 साल। मुसैलमा कौन था? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नबूवत का एक झूठा दावेदार था मुसैलमा। नेक्स्ट, मसहफ़ सिद्दीक़ किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु द्वारा संकलित कुरान को। नेक्स्ट, कुरान की पहली प्रति किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसका जवाब पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु द्वारा। नेक्स्ट, सैफुल्लाह की उपाधि किस सहाबी को दी गई? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को। नेक्स्ट है अबू बकर, आप अपने उत्तराधिकारियों के लिए काम बहुत कठिन कर गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? यह प्रकट होता है ऑप्शन नंबर डी, दुविधा का, सोच फिक्र का कथन प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर डी, दुविधा। कभी नेतृत्व और उच्च पद स्वीकार मत करो। नेतृत्व और उच्च पद मतलब क़यादत और आला ओहदा स्वीकार मत करो। इस कथन से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या समझाना चाहते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेता और उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति की क़यामत के दिन कड़ी पूछ होती है। नेक्स्ट, इस्लाम आपसे क्या चाहता है? पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी, मौलाना मौदूदी। निम्न में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? जवाब ऑप्शन ए, मनुष्य। इस्लाम का मुख्यतम उद्देश्य है कि इंसान, ऑप्शन नंबर ए, इंसान नमाज रोज़े का पाबंद हो जाए। कौन से गुनाह की अल्लाह के यहाँ माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं है? शिर्क की। ऑप्शन सी, शिर्क की माफ़ी नहीं है। अल्लाह से दुआ किस तरह मांगी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, खुशी और उम्मीद के साथ। क्वेश्चन 24 है, अगर आपने किसी इंसान का हक़ अदा नहीं किया या उस पर जुल्म किया है तो आप आखिरत में इस गुनाह की सज़ा से कैसे बच सकते हैं? जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुनिया में ही उस इंसान से अपना गुनाह माफ़ करवा कर। नेक्स्ट, तहमीद किसे कहते हैं? तहमीद क्या है? जवाब है सी, अल्हम्दुलिल्लाह। तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह को कहते हैं।
और एक बात और नोट कर लें, ऑप्शन नंबर ए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर तकबीर को कहते हैं, और ऑप्शन नंबर बी सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह को कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहमीद को कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तहलील को कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा कथन आपकी नज़र से सही है? क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा कथन आपकी नज़र से सही है? ऑप्शन नंबर ए, या अल्लाह अगर मैं मेरिट में आया तो 10 नफिल रोज़े रखूँगा। अल्लाह ने मुसलमानों को बेहतरीन उम्मत कहा है क्योंकि अल्लाह को मुसलमान अजीम हैं, मुसलमान लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। सी, मुसलमान दिन भर में सबसे ज़्यादा उसकी इबादत करते हैं, या डी उपरोक्त सभी सही हैं? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुसलमान लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। इस्लाम संगठित रहने का समर्थन है, मिलजुल कर रहने का समर्थन है, एक साथ रहने का समर्थन है, क्योंकि इसका जवाब है उपरोक्त तीनों सही है। ऑप्शन डी, ए संगठन में ही शक्ति है, संगठित रहने से इंसान की योग्यताएं विकसित होती है। सी, संगठन में रहने से इंसान शैतान के हमलों से बचा रहता है। तो उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस देश में रहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट, मुसलमानों का पहला काबा किस देश में है? आंसर है इज़राइल, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, SIO की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सिर्फ मुस्लिम छात्रों की दुनिया और आखिरत संवारना। बी, सभी धर्मों के छात्र छात्राओं की दुनिया और आखिरत संवारना। सी, सभी धर्मों के छात्रों और नौजवानों की दुनिया और आखिरत संवारना। या डी, सभी धर्मों के तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत संवारना। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों के तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत संवारना। नेक्स्ट, सही कथन है। इनमें से चारों ऑप्शन में से सही कथन क्या है? ए, इस्लाम औरतों को उच्च शिक्षा हासिल करने से रोकता है। बी, इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार उठाने का हिमायती है। सी, मांस के लिए जानवरों को ज़िबह करना ठीक नहीं है। या डी, अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए सिर्फ कुरान नाजिल हुई है। सही कथन कौन सा है? सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए सिर्फ कुरान नाजिल हुई है। अल्लाह की राह में निम्न में से कौन सबसे पहले शहीद हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, हज़रत हारिस इब्न अली हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाया कौन लाया?
आपकी ज़ौजा मोहतरमा? ऑप्शन नंबर ए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लाईं। नेक्स्ट, काबा को मुसलमानों ने खुले रूप से नमाज पढ़नी कब शुरू की? काबा में मुसलमानों ने खुले रूप से नमाज पढ़नी कब शुरू की? जवाब है ऑप्शन नंबर ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों के ईमान लाने के बाद। 37 जिहाद किसे कहते हैं? अपने अवगुणों को अल्लाह की खुशी के लिए त्यागना। बी, जब जुल्म किया जाए तो जालिम के ख़िलाफ़ जंग करना। सी, इस्लाम की राह में जिद्दोजहद करना। या डी, उपरोक्त सभी। इसका जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, खिलाफत दौर में जजिया कर। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत दौर में जजिया कर उनसे नहीं लिया जाता था जो इस्लामी फ़ौज में थे। अल्लाह का कानून क्या है, कैसा है? सख्त है, लचीला है, प्राकृतिक है या सिर्फ मुसलमानों के लिए? तो अल्लाह का कानून प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल 40 है, 40वां सवाल है, इस्लाम औरतों की। इसका जवाब है इस्लाम औरतों की इज़्ज़त आबरू को बहुत कीमती समझता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानवता के लिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? मानवता के लिए आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पर्यावरण प्रदूषित और जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुरान में कितने सूरतें हैं? बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, 114 सूरतें हैं। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्या फ़र्ज़ है? ऑप्शन नंबर सी, ज़कात देना और नमाज पढ़ना। सही जोड़ा नहीं है, इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? जवाब है आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसरा, ईमान के बादशाह की उपाधि। नेक्स्ट, मदीने की हिजरत के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की उम्र का क्रम क्या था? मदीने की हिजरत के वक्त नबी करीम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की उम्र का क्रम क्या था? जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो को अब्दुल्लाह नाम किसने दिया? उनकी माँ सलमा ने, उनके वालिद उस्मान ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या डी, अल्लाह तबारक ताला ने? जवाब है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर की आँखें भर आई। जवाब है आँखें नहीं भर आई थी। खुशी की वजह से, घर छोड़ने के गम में कि आँखें नहीं भर आई थीं, या ऑप्शन डी, वतन छोड़ने के गम में? जवाब है हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की आँखें नहीं भर आई थीं, ऑप्शन सी। सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कहाँ कबूल किया? दार अकरम में, मस्जिद नबवी में,
बैतुल मुक़द्दस में या डी हरम शरीफ में? जवाब है दार अकरम में। और ये 49 का जो सवाल है, मैं आप सभी से माज़रत चाहता हूँ कि इसका जवाब अभी नहीं मिला है। उम्मीद है कि बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस सवाल का मैं जवाब बताऊंगा, लेकिन आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर किसी को किसी भी किस्म का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, लेकिन हवाले के साथ। और जिस किसी को भी इसका क्वेश्चन 49 का आंसर मिल जाए वो ज़रूर कमेंट करके बता दें। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। कथन अपने दौर खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक भी जंग में भाग नहीं लिया। कथन है और कारण ये है कि वे काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। क्या ये वजह थी कि आपने दौर खिलाफत में हज़रत उमर ने एक भी जंग में भाग नहीं लिया? कथन है और कारण है कि वे काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों गलत है। माने कि कथन अपने दौर खिलाफत में हज़रत उमर ने एक भी जंग में भाग नहीं लिया, ये गलत है। और कारण वे काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, कारण भी गलत है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।